अब्राहमिक रिलीजन्स की शुरुआत हुई थी प्रॉफिट अब्राहम से, पीस बी अपॉन हिम। कई लोगों का मानना है कि प्रॉफिट अब्राहम पहले वो प्रॉफिट थे जिन्होंने मोनोथीज्म का कंसेप्ट लाया था। मोनोथीज्म मतलब एक ही गॉड पर बिलीफ रखना। इसका अपोजिट हुआ पॉलीथीज्म, बिलीफ ऑन मेनी गॉड्स। दोस्तों ये दोनों टर्म्स आप याद रखना, वीडियो में आगे बताता हूं क्यों। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है, बल्कि हम मुस्लिम्स मानते हैं प्रॉफिट एडम वाज द फर्स्ट प्रॉफिट और उन्होंने मोनोथीज्म का कॉन्सेप्ट लाया था। अब ये जो तीन रिलीजन्स है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडिज्म, इन्हें एक ही कैटेगरी में डाला जाता है जो है अब्राहमिक रिलीजन्स। अब क्रिश्चियंस और जूस का मानना है कि प्रॉफिट अब्राहम पहले प्रॉफिट थे, लेकिन कई जूस का ये भी मानना है कि प्रॉफिट अब्राहम नहीं बल्कि प्रॉफिट नोवा, जिसे मुस्लिम्स नूह कहते हैं, वो पहले प्रॉफिट थे। जेनेसिस की चैप्टर 5 वर्स 22 कहती है एनॉक वॉकड विद गॉड फॉर 300 years। अब दोस्तों मैं जो यहाँ पर आदम को एडम और नूह को नोआ करके बुला रहा हूँ, एक्चुअली दोस्तों ये इनके बिब्लिकल नेम्स है, क्योंकि जो मुस्लिम्स नहीं है वो इन प्रॉफिट्स को इन्हीं नामों से जानते हैं। तो ये बस एक्सप्लेनेशन के तौर पर मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ। अब दोस्तों इस कहानी की शुरुआत हम प्रॉफिट नूह से करते हैं। क्रिश्चियंस इन्हें प्रॉफिट नोआ करके बुलाते हैं। कुरान के चैप्टर 71 वर्स 1 में लिखा है कि प्रॉफिट नूह को लोगों की हिदायत के लिए भेजा गया, टू वार्न देम, क्योंकि वो मूर्तियों की पूजा करते थे। अब इसके बाद कुरान की सेम चैप्टर 71 वर्स 21 कहती है कि नूह अल्लाह से कहते हैं कि ये तो बहुत ही जिद्दी है, मैंने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की है कि ये जो रास्ता है इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, लेकिन ये नूह 960 सालों के बाद कहते हैं, हाँ सही सुना आपने दोस्तों। फिर इन लोगों से डिसअपॉइंट होके प्रॉफिट नूह अल्लाह से प्रे करते हैं, डो नॉट लीव एनी सिंगल डिसबिलीवर ऑन अर्थ। इसके बाद हम देखते हैं कुरान के चैप्टर 11 वर्स 37 नूह को एक बड़ी नाव बनाने को कहा जाता है, जिसमें अपनी फैमिली और हर स्पीसीज के 2 पेयर ले जाने को कहा जाता है। और इसके बाद कंटिन्यूसली बारिश बरसती है, बहुत बड़ा तूफान और सैलाब आता है जो पूरी जमीन को कवर करता है, जो 40 दिनों और 40 रातों तक चलता है और फाइनली ये नाव माउंट जोडी पर रुकती है। इस स्टोरी पर तो एक्चुअली काफी सारी मूवीज बनाई गई थी, फॉर एग्जाम्पल 2012 जिसमें इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया गया था इस स्टोरी का, और नोआ ये पूरी फिल्म इस स्टोरी पर बेस्ड थी। दोस्तों अब आते हैं प्रॉफिट इब्राहिम पर, जो नोआ के ही डिसेंडेंट थे। आपने एक कहानी तो जरूर सुनी होगी जब उन्होंने आइडल्स को तोड़ा था। ये इवेंट उनकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। इसे कुरान के चैप्टर 21 वर्स 58 में मेंशन किया गया है। इसके अलावा ये मेदराज जेनेसिस रबाई के चैप्टर 38 में भी मेंशनड है। बेसिकली ये बात तब की है जब लोग मूर्तियों की पूजा करते थे। अब्राहम के पिता तेरा, जिन्हें इस्लाम में एजार से जाना जाता है, खुद मूर्तियों की पूजा करते थे। अब्राहम इन सारी मूर्तियों को तोड़ते हैं चैप्टर 21 वर्स 58, और फिर जिस कुल्हाड़ी से तोड़ा था उसे एक बड़ी मूर्ति के हाथों में रखते हैं। जब लोग वापस लौटते हैं तो वो बड़े शौक हो जाते हैं ये सब देखकर। तो कोई आदमी बीच में कहता है कि एक नौजवान लड़का है अब्राहम नाम से, उसी ने ये किया होगा। तो अब्राहम जवाब देते हैं कि ये सारी मूर्तियां एक दूसरे के साथ लड़ने लगी, और फिर जो सबसे बड़ी मूर्ति थी उसने कुल्हाड़ी उठाई और इन्हें तोड़ दिया। उसी से जाके पूछो जिसने ये किया है। लोगों ने कहा हमें बेवकूफ ना बनाओ, ये मूर्तियां एक दूसरे के साथ लड़ नहीं सकती, ना ही बोल सकती है। तो प्रॉफिट इब्राहिम का बड़ा ही आसान जवाब आता है, तो तुम मूर्तियों की पूजा ही क्यों करते हो जब ये ना बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। इब्राहिम को ऑर्डर दिया जाता है कि वो एक बड़ी सी आग में अंदर जाए, और अगर इब्राहिम सही है तो जो असली खुदा है वो उन्हें बचा लेंगे। तो एक कैटापल्ट यानी कि गुलेल को तैयार किया जाता है। फिर इब्राहिम को रस्सियों से बांधा जाता है इसी के साथ, और फिर आग में चलाया जाता है, और उसी आग को ऑर्डर दिया जाता है अल्लाह की तरफ से, ओ फायर बी कूल फॉर इब्राहिम, और इब्राहिम बिना किसी तकलीफ के बाहर आते हैं। अब प्रॉफिट इब्राहिम को ऑर्डर आता है कि वो ये जगह छोड़कर एक ऐसी जगह जाए जहां अल्लाह उन्हें दिखाना चाहते हैं। तो इब्राहिम, उनकी वाइफ सारा और साथ में उनका नेफ्यू लॉट, जिन्हें इस्लाम में लूत कहते हैं, वहां से निकल पड़ते हैं। ये कई जगह जाते हैं और फाइनली इजिप्ट में जाकर एक जगह पर रुकते हैं एक फेमाइन को एस्केप करने के लिए। जैसे ये इजिप्ट एंटर करने वाले होते हैं, ये वाइफ से कहते हैं मुझे पता है कि तुम कितनी सुंदर हो, जब इजिप्शियंस तुम्हें देखेंगे तो वो कहेंगे ये तो इसकी पत्नी है, और वो मुझे मार डालेंगे और साथ में आपको भी, क्योंकि उस समय वहाँ जो रूलर होता है वो औरतों की इज्जत पर हाथ डालता है बिना उनकी मर्जी के बगैर। तो एंजल जिब्रील, जिन्हें क्रिश्चियंस और यहूदी एंजल गैब्रियल कहते हैं, वो इब्राहिम के पास आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि आप इन्हें कहो कि ये मेरी बहन है ना कि मेरी वाइफ, इससे आपकी भी जान बच जाएगी और आपकी वाइफ की भी। तो जब वो सारा को देखते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, तो उन्हें पैलेस में लिया जाता है। तो सारा इसी दौरान प्रे करती है, और जैसे ही वो बादशाह सारा की तरफ हाथ उठाता है तो उसका हाथ ही काम करना बंद करता है। यही 3 बार होता है।
जिसके बाद बादशाह कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इब्राहिम का कोई बच्चा नहीं होता है इस वक्त तक, तो उन्हें एक औरत दी जाती है उसी बादशाह की तरफ से, जिनका नाम हागर या हाजर होता है। अब इनका बच्चा होता है इस्माइल नाम से या इस्माइल। अल्लाह इब्राहिम से प्रॉमिस करते हैं कि सारी जमीन कैनान की वहां पे जाके वो रूल करेंगे। और कैनान की डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली क्या है, ये वो जगह है जो इजिप्ट की वादी से यूफ्रेटिस रिवर तक जाती है। आज के दिन का इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा, जॉर्डन और सीरिया और लेबनान का कुछ साउदर्न एरिया सारा इस जमीन का हिस्सा माना जाता है। एक्चुअली हिस्ट्री का इससे क्या कनेक्शन है, जब ज़ायनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी तो ज्यूज ने कहा कि गॉड ने जो प्रॉमिस करी थी जमीन, ये एक्चुअली हम ज्यूज के लिए थी। तो जब यूरोप में होलोकॉस्ट होता है, ज्यूज को लाखों की तादाद में कत्ल किया जाता है, तो वो यहाँ चले आते हैं। अब अल्लाह की तरफ से इब्राहिम की वाइफ सारा का एक बेटा होता है जिनका नाम पड़ता है इसहाक या आइजैक। और कुछ समय बाद अल्लाह की तरफ से इब्राहिम को ऑर्डर दिया जाता है कि वो अपनी दूसरी वाइफ हाजर और उनके बेटे इस्माइल को दूर रेगिस्तान में छोड़ कर आए, जहाँ पर ना पानी था ना कोई रहने वाला था। वो वैसा ही करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पर एंजल जिब्रील को बाद में फिर भेजा जाता है, जहाँ पर वो पानी की खोज करते हैं, जिसे आज हम जमजम वाटर या जमजम वाटर से जानते हैं। अब दोस्तों ये वही पॉइंट है एग्जैक्टली जहाँ पर इब्राहिमिक रिलीजन्स आपस में बढ़ जाते हैं। ज्यूज मानते हैं कि वो एक्चुअली डिसेंडेंट है आइजैक के, जिन्हें इस्लाम में इसहाक कहते हैं, और हम मुस्लिम डिसेंडेंट है इस्माइल के। ज्यूज मानते हैं कि इसहाक का एक बेटा हुआ था जेकब नाम से, जिनका नाम बाद में चेंज होता है इसराइल में, और वही इसराइल एक्चुअली में एंसेस्टर था इसराइल के 12 ट्राइब्स का। इसलिए आज के दिन सारे ज्यूइश लोग मानते हैं कि वो एक्चुअली डिसेंडेंट्स है आइजैक के बेटे जेकब के। दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी में जीसस, जिन्हें इस्लाम में प्रॉफिट ईसा के नाम से जाना जाता है, क्रिश्चियंस मानते हैं कि जीसस एक्चुअली डिसेंडेंट है आइजैक के। और तीसरा हम मुस्लिम्स का मानना है कि इस्माइल और इब्राहिम ने मिलकर मक्का में काबा बनाया, जो कि इस्लाम की मोस्ट सेक्रेड प्लेस है। इसलिए हम मुस्लिम स्पिरिचुअल लिनिएज ट्रेस बैक करते हैं इस्माइल से। तो दोस्तों वीडियो को यही खत्म करते हैं। क्या ये वीडियो आपको पसंद आई है? नीचे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।